हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। मुझसे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करिएगा। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो ये होगी कि आखिर ये पर्सन आपसे चाहते क्या है उनके मन में, जो वो आपसे बोल नहीं पा रहे, जो आपसे कह नहीं पा रहे, उनको आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आखिर क्या चाहते हैं वो। ठीक है, इस बारे में ये रीडिंग होगी। सो लेट्स बिगिन। ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग होगी, तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। अगर किसी के साथ मैच नहीं करती है तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ है ऑसम से, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मूविंग ऑन, नंबर 8। ये क्यों अटक रहा है बीच बीच में? ओके, मच बेटर। नेक्स्ट हमारे पास है फीलिंग अलोन, नंबर 5। ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, या आप दोनों जब मिले थे या कुछ झगड़ा हुआ था। जॉय एंड स्टेबिलिटी, इस पर्सन की फीलिंग्स, क्या चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। नेक्स्ट है हेल्पलेस एंड होपलेस। तो ये पर्सन की फीलिंग्स हैं जो अभी वो फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 8 ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 5, नंबर 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लिसन। ठीक है, सो एज फार एज इन कार्ड्स को देखकर जो मुझे फील हो रहा है अबाउट योर पर्सन, ये पर्सन अभी बहुत कंफ्यूज्ड है। इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनके मन में। दे डोंट नो आगे क्या करना है, वो नहीं जानते आगे क्या होगा, वो नहीं जानते आगे उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को एक क्रॉस रोड पे पा रहे हैं, जहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे या चूज़ नहीं कर पा रहे अपना रास्ता, कि आखिर आगे क्या किया जाए। काफ़ी होप्स खो दिए हैं इस पर्सन ने, इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं कुछ भी, उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर अभी इस वक्त। दे फील लॉस्ट, दे फील हेल्पलेस, दे फील होपलेस। ठीक है, मे बी उनको लग रहा है कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, मे बी उनको लग रहा है कि आपको उनसे अब नहीं डील करना। सो दैट इज़ देयर फीलिंग्स। ओके, उनके नज़र से ये चीज़ें वो फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो है दे आर फीलिंग अलोन। सोल सर्चिंग चल रही है, ये पर्सन खुद को ही ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये पर्सन कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ब्लर सी सिचुएशन है इस वक्त। उनको कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, उनको कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। आप दोनों के रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में बोथ साइड से ये रिश्ता अच्छा बन सकता है, बट मे बी नेगेटिव थॉट्स ही बड़ा रीज़न है इस पर्सन का उस लेवल पर ना पहुंचाने के लिए। ठीक है, सो उनको नहीं दिख रहा है कि इस रिश्ते में आगे जाकर बहुत स्कोप है, इस रिश्ते का भी कोई फ्यूचर है। नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज़ मेकिंग दिस पर्सन मूव ऑन। इसीलिए ये पर्सन मूव ऑन करना
चाह रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं या दूर जा रहे हैं आपसे इस वक्त. लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड. Please tap into the energies of your person. I want clear messages. What is this moving on card about? Yeah, I told you. Maybe दो choices है क्योंकि यहाँ पे 2 of swords है. ये person move on कर रहे हैं क्योंकि 2 choices है. They are not able to decide where to go, which person to choose or which option should I take. कौन से रास्ता मुझे चुनना चाहिए, ये person को नहीं समझ आ रहा है. या उनको लगता है कि आपके पास choices है. Feeling alone. Why is this feeling alone here? Okay, Knight of Cups. देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नॉट रेडी, आप रेडी नहीं हो, या फिर मे बी ये पर्सन आपके तरफ से किसी इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कुछ ऑफर करो, आप उनसे कुछ बात करो, आप उनको यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. ठीक है, और क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो, दैट इज़ मेकिंग दिस पर्सन फील लोनली. ठीक है, तो वो प्यार और वो अटेंशन उनको नहीं मिल रहा है जिस वजह से वो लोनली फील कर रहे हैं. व्हाट इज दिस जॉय एंड स्टेबिलिटी अबाउट? टेल मी मोर अबाउट दिस जॉय एंड स्टेबिलिटी. या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक जैसा मैंने आपको कहा कि ये पर्सन क्लियरली नहीं सोच पा रहे. जो हैप्पीनेस और जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती थी, आ सकती है इन फ्यूचर, दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इट. वो उस चीज़ को अपने ही हाथ से ख़राब कर रहे हैं विद देयर रुथलेस बिहेवियर, विद देयर इनएबिलिटी टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ. ठीक है, मे बी बाउंड्रीज सेट करिए इस पर्सन ने. हेल्पलेस एंड होपलेस. व्हाट इज दिस अबाउट? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही चाहिए टू क्लैरिफाई दिस हेल्पलेस एंड होपलेस. ओके, या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो मे बी आप दोनों एक दूसरे को ही कट ऑफ कर रहे हो, मे बी आप दोनों एक दूसरे को ही अपने लाइफ में एक दूसरे के क्लोज नहीं आने दे रहे हो. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. ठीक है, सो दैट इज़ मेकिंग दिस पर्सन मोर हेल्पलेस एंड मोर होपलेस. या फिर आप बहुत पास्ट में मे बी किसी ने यहाँ पे बहुत रूड बिहेव किया उनसे, उनको ऐसा वाइब्स मिला आपसे कि आप नहीं डील करना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते उनको अपने लाइफ में. सो दैट इज़ व्हाट्स एंड दे वांट यू टू लिसन. वो चाहते हैं वो कि आप उनको सुनो, समझो, जानो. नंबर 2 है यहाँ पे. वो चाहते हैं कि आप उनके दिल की बात समझो, उनके दिल की बात सुनो. मे बी आप दोनों टेलीपैथिक कन्वर्सेशन करते हो काफ़ी लोग. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओशो ज़ेन डेक. लेट्स सी कि क्या पर्सन फील कर रहे हैं. साइलेंस. मैनी ऑफ यू, लाइक मोस्ट ऑफ यू, आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. ठीक है, ना तो आप उनसे बात कर रहे हो, ना तो वो आपसे बात कर रहे. देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ ऑफ साइड्स. दोनों पर्सन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे इस वक्त. देयर इज़ टोटल साइलेंस. ये पर्सन मे बी आपसे बात भी नहीं करना चाह रहे इस वक्त. ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? गिल्ट एंड मास्टर. मुझे लगता है कुछ रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को, कुछ समझ में आ रही है चीज़ें, कुछ ब्रेक थ्रू. ठीक है, गिल्टी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा. कोई थॉट्स इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस आपको लेकर. ठीक है, मे बी उनके कोई एक्शंस का उनको गिल्ट हो रहा है, उनके बिहेवियर का गिल्ट हो रहा है. अब चीज़ें उनको क्लियरली समझ में आ रही है. ठीक है, जो उनको पहले मे बी इतना क्लियरली नहीं समझ में आती थी. व्हाट मोर डू वी हैव? आई थिंक ये पर्सन वॉन्ट्स टू टेक इट स्लो. ठीक है, ये मिस करते हैं आपको, चाहते हैं आपके साथ वापस आना. आप हो इनके जहन में, वो अवेयर है कि आप हो, यू आर स्टिल देयर ऑन देयर माइंड, बट दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन अप. ठीक है, ओपन अप होने में इस पर्सन को और ज़्यादा वक्त लगेगा. लेट्स क्लैरिफाई ईच ऑफ दोज कार्ड्स. सी, आप दोनों के रिश्ता इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स कंप्लीशन. ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड. साइलेंस क्यों है यहाँ पे? नो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट डेक. ये यूज़ करते हैं. साइलेंस क्यों है? इज द साइलेंस अबाउट? आई वॉन्ट वन कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन. साइलेंस क्यों है यहाँ पे? वी हैव वन कार्ड ओवर हियर, द हर्मिट. डेफिनेटली ये पर्सन अकेले रहना चाह रहे हैं, स्पेस चाह रहे हैं. दे डोंट वांट टू डील विद एनीवन. अकेले रहकर ये चीज़ों को एनालाइज करना चाह रहे हैं इस वक्त. ओके, द मास्टर क्यों है यहाँ पे?
टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। या मुझे लगता है इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि दे कांट होल्ड ऑन टू देयर फीलिंग्स, वो अपने फीलिंग्स को अंदर नहीं दबा सकते, और एंड दे वांट दिस कंप्लीशन विथ यू, स्टेबल ब्यूटीफुल लाइफ विथ यू। वो आपके साथ ये स्टेबल ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं। ओके, सोच रहे हैं वो, और ज़्यादा वक्त के साथ और ज़्यादा उनकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। गिल्ट, व्हाट इज़ दिस गिल्ट अबाउट? व्हाट इज़ दिस गिल्ट अबाउट? या उन्होंने जो रिश्ते को स्टक रखा है, अटका के रखी है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, दैट इज़ मेकिंग देम गिल्टी। ओके, what is this awareness about? या they have to choose, उनको पता है कि उनको अभी चूज़ करना ही पड़ेगा, नो मैटर ये क्या है आपके लिए, थर्ड पार्टी है या क्या है, बट दे हैव टू चूज़। हाई टाइम है। राइपनेस, व्हाट इज़ दिस राइपनेस अबाउट? आई थिंक वो इसलिए भी वक्त ले रहा है क्योंकि उनको लग रहा है आप गुस्से में हो, आप उनको कट ऑफ करोगे, डिनाई करोगे, रिजेक्ट करोगे, एंड वही वो नहीं चाहते, वो डर रहे हैं रिजेक्शन से, एंड दैट इज़ वाई दे विल बी टेकिंग मोर टाइम टू ओपन अप। ठीक है, अभी हम लोग टैरो से देखते हैं कि ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेट मी पिक अप। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लेट्स सी। व्हाट डज दिस पर्सन वांट फ्रॉम यू? क्या चाहते हैं ये आपसे, इस रिश्ते से क्या उम्मीद है इनको? ओके, जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट। आई थिंक फिलहाल तो ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये वर्गो एनर्जी और ये एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है। ये पर्सन चाहते हैं टू हैव देयर ओन स्पेस नाउ। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी कोई एक्शन लेना चाहते हैं या आपसे डील करना चाहते हैं इस वक्त। दे वॉन्ट कंप्लीट साइलेंस। ओके, कुछ समझना चाह रहे हैं, कुछ वक्त लेना चाह रहे हैं, अपना स्पेस लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्यों ब्लर क्यों हो रहा है? ओके, व्हाट मोर डू दिस पर्सन वांट फ्रॉम यू? ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक फिलहाल ये हर्ट है। ये इस रिश्ते पे काम तो करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू डू देयर पार्ट इन दिस रिलेशनशिप, बट फिलहाल दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हील। ये पर्सन हील होना चाहते हैं। ठीक है, एंड बट दे डोंट वांट यू टू गिव अप। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप गिव अप कर दो। व्हाट मोर डू वी हैव? व्हाट डज दिस पर्सन वांट फ्रॉम यू, एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप? नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपका माइंड क्लियर हो जाए अबाउट दिस सिचुएशन, एंड आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करो, और आप अपना जो डिसीजन हो वो पॉजिटिव ही रहे। अगर वो आपके पास आते हैं, इनकेस आपको ऑफर करते हैं 6 ऑफ कप्स, तो वो चाहते हैं कि आपका जो भी डिसीजन हो वो बहुत क्लियर हो और मे बी पॉजिटिव ही हो। दैट इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट। पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? दे वॉन्ट विक्ट्री विथ यू विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर। दे वॉन्ट टू हैव यू ऑल बाय देमसेल्व्स। वो आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। वो चाहते हैं विक्ट्री, सक्सेस, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। वो आपको अपने करीब रखना चाहते हैं, एंड दे नेवर वांट टू लूज़ यू। ओके, दे वांट टू बी योर ओनली वन। वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, ऐसा मुझे लगता है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी लग रहा है कि दे वॉन्ट यू टू लुक बैक। वो चाहते हैं कि आप पीछे मुड़कर देखो, और what all connection you feel with this person, आप उसके बारे में डीपली सोचो। ठीक है, वर्क ऑन योर इमोशंस, वर्क ऑन योर फीलिंग्स। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? व्हाट डू दे हैव टू से टू यू? 1 कार्ड ओनली। व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू से टू यू? प्लीज क्लैरिफाई विथ 1 कार्ड। व्हाट दिस पर्सन हैव टू से टू यू? ओके, ओके, दे वांट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वो चाहते हैं कि आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करो। वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। दे वांट दिस न्यू बिगनिंग विथ यू। स्टेबिलिटी देंगे वो आपको। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दे वांट यू टू अंडरस्टैंड, या फिर वो आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। व्हाट मोर, इस पर्सन की रियल इंटेंशंस क्या है?
What is this person's real intentions? What is this person's real intentions? Okay, High Priestess. मुझे लगता है अभी जिस लेवल पे ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, दिस इज़ मोर ऑफ एन अट्रैक्शन. दे आर अट्रैक्टेड टू यू एज अ पर्सन. फिजिकली, सेक्शुअली, हर लेवल पे ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है. सो अट्रैक्शन इज़ द मेन पाइवटल. यहाँ पे इस रिश्ते में मेन चीज़ जो है वो है अट्रैक्शन. ओके, when will this person probably return back to you or contact you? Will this person be the first one to reach out to you? क्या ये पर्सन खुद से रीच आउट करेंगे और कब करेंगे? ओके, फॉर मैनी ऑफ यू 7 days. ओके, 2 weeks, 7 days ये मेरे को दिख रहा है यहाँ पे. दे विल बी द वन टू रीच आउट. वही आएंगे, सबसे पहले रीच आउट करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं टेक थिंग्स फॉरदर विथ यू. वो पर्सन जब आएंगे, व्हाट विल बी देयर रिएक्शन फर्स्ट? क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? व्हाट विल बी देयर फर्स्ट रिएक्शन? ओके, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड, या वो आपको ये बोलेंगे कि हाउ ब्यूटीफुल दे सी यू एज, मतलब वो कितना आपको स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल देखते हैं. ठीक है, एंड दे वांट टू वर्क थिंग्स विथ यू. सो दिस इज़ इट. अभी हम लोग एक येस नो सेशन करते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आए आपके सिचुएशन में. आई एम यूजिंग दिस डेक फॉर द येस नो. कोई सवाल है आपके मन में, प्लीज़ आस्क इट आउट. मैं येस और नो में उसका जवाब दूंगी. लेट्स गेट दिस वन. ओके, कार्ड तो मैंने निकाला है, आपका सवाल रेडी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ नो. ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि ओरेकल से आपके लिए क्या एडवाइस है. ओके, फर्स्ट एडवाइस आपके लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल. तो भरोसा मत छोड़िए, भरोसा रखना मत छोड़िए रिश्ते को लेकर कि नहीं हो पाएगा. एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, भरोसा रखोगे तो हो जाएगा. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. तो किसी सिचुएशन में आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, उस सिचुएशन में आपको उसका फल मिलेगा. एंड द लास्ट वन इज़ योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. तो आपका जो कमिटमेंट है इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में या किसी और सिचुएशन में, इट इज़ बीइंग टेस्टेड. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इट्स टाइम टू टेक एक्शन. तो मे बी ये वक्त है अब एक्शन लेने का. मे बी आप बहुत किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच चुके हो, अब एक्शन लेना ज़रूरी हो गया है. ओके, अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. जैसे ही मैंने कट किया डेक को, हैंड रिटन मैसेजेस को, फॉरगिवनेस और कम्युनिकेशन आया. मे बी कोई आपसे कम्युनिकेट करके माफ़ी मांगे. ठीक है, व्हाट डू वी हैव? इनिशियल्स हैं, हो सकता है किसी का यहाँ पे निकनेम का इनिशियल हो या खुद उनका नाम का इनिशियल हो. नेक्स्ट है यहाँ पे ईगो क्लैशेस. तो मे बी आप दोनों में ईगो है. पीसफुल, तो योर सिचुएशन विल बी पीसफुल फ्रॉम नाउ ऑन. एज डिफरेंस, मे बी आप लोगों में एज डिफरेंस है. आप दोनों एक दूसरे से बड़े हो, छोटे हो, जो भी है. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास. ग्रैब इट. ओके, सेपरेशन, मे बी सेपरेशन एंड होने वाला है. स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए आपको स्पिरिचुअलिटी में, खुद को इन्वेस्ट करना चाहिए. वन लास्ट मैसेज, गुड न्यूज़. अब ये गुड न्यूज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, डजेंट मैटर. लव स्क्रोल्स देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द लव स्क्रोल्स. पहला मैसेज जो है हमारे पास, मेजर अट्रैक्शन. आई टोल्ड यू ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपसे. अट्रैक्शन मेजर रीज़न है इनको आपके पास जो रखता है. नेक्स्ट हमारे पास है मैं बेवफा नहीं हूँ. तो अगर आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था तो दे आर क्लियरिंग इट आउट. नेक्स्ट जो मैसेज है वो है प्रेशियस गिफ्ट. तो ये आपको अपने लाइफ का सबसे प्रेशियस और अच्छा गिफ्ट मानते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है आई नीड यू. तो उनको आपकी ज़रूरत है. दिस पर्सन नीड्स यू. आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. तो आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा.
दिस इज़ नॉट अ टाइम पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वी विल मीट सून। तो आप दोनों ज़रूर मिलोगे बहुत ही जल्द। तो अगर आप मिले नहीं हो, स्पेशली ये मैसेज आपके लिए है। नेक्स्ट हमारे पास है मुझे तुमसे मिलना है। सो दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। वो आपसे मिल के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोकन। सो दिस पर्सन इज़ ब्रोकन विदाउट यू, दे फील ब्रोकन। नेक्स्ट मैसेज है समंदर से गहरा है अपना प्यार। लास्ट मैसेज जो है हमारा एक दूजे के लिए। सो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।